नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट के बारे में बात करेंगे जो इचीवेरिया फैमिली से है और इसे घोस्ट प्लांट भी कहते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता कि इसे घोस्ट प्लांट ये नाम क्यों दिया गया होगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट्स है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कमल का फूल होता है ना, इसकी पंखुड़ियाँ, इसकी हर पत्तियाँ इस तरह से होती हैं जैसे लगता है कि कमल का ही फूल होगा और इतना खूबसूरत है। पता नहीं इसे घोस्ट नाम क्यों दिया है ये समझ नहीं आता मुझे। तो इस पौधे के साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है कुछ सालों का, मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी कि मैंने इस प्लांट के साथ क्या देखा, ये किस तरह का पौधा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है। इसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बिना केयर के बहुत आराम से हो जाता है। मैं आगे आपको बताऊंगी सब कि मतलब वो कैसे। तो चलिए, आज मैं आपको इसके बारे में कि इसके लिए सॉइल मिक्स कैसे होना चाहिए, पॉट साइज़ क्या होना चाहिए, इसे हम कैसे लगाएं, सनलाइट, फर्टिलाइज़र, सब उसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉट साइज़ कैसा हो इसका। तो पॉट का साइज़ आपको बड़ा ही लेना होगा क्योंकि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, मतलब बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी फैलता है। इसकी एक एक ये आपको दिख रहे होंगे, एक एक पार्ट ये कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो मेरा पॉट काफ़ी बड़ा है। जिस पॉट में ये लगा हुआ है ये हमारे घास काटने की मशीन होती है ना, उसका ढक्कन है। तो काफ़ी बड़ा है वो। तो इसने इस ढक्कन को पूरा कवर कर लिया है। बल्कि आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा भी हो गया है, कुछ इसके नीचे भी लटकने लग गए हैं और इसकी पत्तियां झड़ झड़ के ये अपने आप ही इसमें काफ़ी बढ़ने लगा है। और एक पॉट ये मेरा है, ये भी काफ़ी, इसमें भी काफ़ी फैल गया है। ये देख रहे होंगे आप कि जो उसकी पत्तियां हैं ऐसे बढ़ बढ़ के वो नीचे को इस तरह से लटकने लग गई हैं। तो पॉट आपको इसके लिए थोड़ा बड़ा ही लेना होगा। शुरुआत में आप जब कटिंग लगा रहे हो तब छोटे पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है, क्योंकि आप इसे जितना बड़ा पॉट दोगे ना तो ये उतना ज़्यादा फैलता जाता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। मैंने तो यही देखा है इस प्लांट के साथ। तो पॉट का हो गया। और बात करें सॉइल मिक्स की, तो सॉइल इसके लिए वेल ड्रेन होनी चाहिए। किसी भी सक्लेंट के लिए सॉइल तो वेल ड्रेन ही होनी चाहिए। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लग जाता है। मैंने तो इसे मतलब इसको क्या, मैं तो अपने हर सक्लेंट को नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगाया है। वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, मतलब कि आप इनमें पानी डालोगे तो पानी रुकना नहीं चाहिए। बस वेल ड्रेन का मतलब यही होता है। और इसके लिए जैसे आप सोचोगे कि चिकनी मिट्टी में लगा लें या किसी हार्ड मिट्टी में लगा लें, तो वो नहीं। उसके लिए जब आप, अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है या बहुत हार्ड है तो आपको कुछ मात्रा उसमें रेत की भी ज़रूर मिलानी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी तो काफ़ी अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी है, तो मुझे रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैंने कई बार बताया है। वरना ये नॉर्मल गार्डन सॉइल होगी आपकी, उसमें भी आराम से हो जाता है। इसको कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे और बहुत सक्लेंट्स होते हैं ना, तो वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनके लिए मतलब हमें बहुत अच्छी तरह से मिट्टी तैयार करनी होती है। लेकिन इस पौधे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही हार्डी सक्लेंट्स है। अगर आप सक्लेंट्स ला ला के थक गए हो नर्सरी से, बाज़ार से, ऑनलाइन, तो आप कहीं से भी ला के इसे लगा लो। आपको इसकी एक पत्ती मिलेगी ना, एक पत्ती में ही इसके मतलब 3-4 पौधे इस तरह से हो जाते हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको कि मेरे किस तरह से हुए हैं। कहीं भी आपको इसकी एक छोटी सी कटिंग मिल जाएगी, बस फिर ये तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। तो हमें अपने हर पौधे को पानी तो उसकी आवश्यकता अनुसार ही देना चाहिए। मैं तो इसे बहुत ही कम पानी देती हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी को चेक करके ही पानी देना होता है। जब इसकी मिट्टी सूख जाती है ना, तो उसी हिसाब से हमको इसमें पानी देना होगा। तो जब आपके पौधे की भी मिट्टी सूख जाए तो भी उसे पानी दें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। कोई भी पौधा ओवर वाटरिंग से ही मरता है, चाहे वो कोई भी हो। और फिर आपको तो पता ही होगा कि सक्लेंट्स को तो हमें ख़ास ध्यान देना होता है पानी का। जितना कम पानी डालेंगे, अगर पानी नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और बात करें सनलाइट की, तो आपने जो मेरा पहला पौधा देखा होगा उसमें और इसमें आपको काफ़ी फ़र्क लगा होगा,
क्योंकि वो मेरे पोर्च में रहता है तो वो कुछ हरा हरा सा है। और ये वाला थोड़ा आपको कुछ हल्का हल्का सा लाल सा दिख रहा होगा, क्योंकि ये धूप में रहता है काफ़ी। तो ये पौधा ऐसा है कि अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखोगे तब भी चल जाएगा, 2-3 घंटे की धूप में रखोगे तब भी चल जाएगा, और जहाँ पे इसको धूप ना मिलती हो वहाँ पे भी अच्छे से हो जाएगा। जो मेरा पहला वाला पौधा है जो पॉट में लगा हुआ है, तो उसको धूप नहीं मिलती, लेकिन ब्राइट लाइट में, मतलब खुले में है, वो किसी अंधेरी जगह में नहीं रखा हुआ है पौधा, खुले जगह में रखा हुआ है। तो ये पौधा कहीं भी आराम से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको धूप दोगे तो तभी होगा या छाया में रख दोगे तो तब नहीं होगा, बस इसके कलर में फ़र्क हो जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की कि इसे लगाएं कैसे। तो ये अपनी एक पत्ती से, टहनी से, या जो इसकी बेबी प्लांट्स निकलते हैं ना, उनसे बहुत आसानी से हो जाता है। ये देखो, ये मैंने इसमें पत्ती ऐसे रख दी थी, एक पत्ती टूट गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया कि मतलब कोई सॉइल तैयार करी होगी इसकी तब वो पत्ती रखी होगी, ऐसा कुछ नहीं। इसकी एक पत्ती नहीं, ये 2 हैं। तो ये झड़ी तो मैंने इसमें ऐसे ही रख दी। ये मेरा ड्रेसिना का पॉट है, तो ये अपने आप ही हो गई है। देखो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आप ऐसे रख दोगे ना कि कोई अच्छे से सॉइल तैयार कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप देख रहे होंगे कि इसकी मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है, बस मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। तो ये इसकी पत्ती, तो जिस पत्ती से ये हुआ है वो तो काफ़ी सूख गई है, लेकिन ये पौधा अच्छे से, इसमें जड़ें भी आ गई है और अच्छे से एक पौधा तैयार हो गया है। और इसी तरह वो मेरी दूसरी पत्ती ऐसे मैंने रखी थी, तो उसमें तो 2 या 3 बेबी प्लांट हो गए हैं, मतलब एक ही पत्ती में 2-3 हो गए हैं वो। तो इस तरह से आप इसकी एक पत्ती लेके ऐसे रख दोगे ना तो वो बहुत आराम से हो जाता है। इसमें 3 या 2 बेबी प्लांट हो रखे हैं और पत्ती तो बिल्कुल सूख गई है। ये मैंने कटिंग से नहीं लगाया है, ये भी पत्ती से ही हो रखा है, लेकिन ये काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कटिंग से लगाया होगा, लेकिन कटिंग से नहीं लगा रखा, ये भी पत्ती से ही हुआ है। और आप पत्तियों को किस तरह रखें, कैसे भी रख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा एग्लोनिमा का प्लांट है, मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ। अब मैं कुछ दिन बाद देखूँगी, मुझे कुछ दिन बाद इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब ये इसमें बेबी प्लांट्स होने लगेंगे तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ज़रूर। बस इस तरह से रख दोगे ना आप, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया है कि ऐसे रख दें, वरना मैं तो ऐसे ही डाल देती। और ये कटिंग से भी बहुत आराम से हो जाता है। आप इसकी कोई भी टहनी तोड़कर लगा दोगे तो आराम से हो जाएगा। पत्ती से यहाँ नीचे अपने आप भी जम रहे हैं, ये अपने आप भी हो रहे हैं। तो कोई और इसमें ये देखो, यहाँ पे ये बेबी प्लांट, बहुत सारे बेबी प्लांट हो रहे हैं इसके हर टहनी में। ये भी इसका बेबी प्लांट है, इसको भी आप, इसमें तो जड़ें भी आ गई हैं खूब अच्छे से। तो आप इनको इस तरह से निकाल कर लगा दोगे तो ये अच्छे से हो जाएंगे। और बात करें फर्टिलाइज़र की, तो मैंने तो इन्हें लगाते समय ही फर्टिलाइज़र, जब मैंने इनको लगाया क्या था उसी समय ही इनमें गोबर की खाद डाली थी मिट्टी के साथ। उसके बाद मैंने आज तक इनमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। लेकिन अगर आपके प्लांट की, क्योंकि इनकी ग्रोथ तो वैसे ही इतनी ज़्यादा हो रही, तो मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने कहा कहीं और ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा तो मुझे लगाने की भी दिक्कत होगी कि मैं कहाँ लगाऊँ इस प्लांट को। और मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा गोबर की खाद के साथ ही रहा है। मैं अपने सक्लेंट्स में उसी का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र। लेकिन आपका एक्सपीरियंस जिसके साथ भी हो, या आप जो भी खाद डालते हो वो आप अपने सक्लेंट में डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि उसकी मिट्टी वेल ड्रेन रखें, मतलब उसकी जड़ों में पानी रुके ना। लेकिन जहाँ तक मैंने इस पौधे में देखा है, अगर आप लगाते समय एक बार इसमें अच्छे से खाद डाल दोगे ना तो बार बार इसको फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इसमें अभी तक यही देखा है। और इसकी खास बात ये कि आप एक बार ले आओगे तो बस फिर सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, कभी नहीं जाएगा, और बिना देखभाल के इतने अच्छे से आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता रहेगा। तो कितना अच्छा पौधा है ना, इतने ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं है और सालों साल चलने वाला सक्लेंट्स है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद।